विनीता जैसे ही दरवाजा खोलती है वो काजल को देखकर चौंक जाती है। फिर काजल उसे एक बड़ा सा सेलिब्रेशन का डिब्बा देते हुए कहती है, विनीता चाची ये आपके लिए। वैसे कोमल कहाँ है? आओ बेटा, कोमल सामने अपने कमरे में है, तुम वहीं चली जाओ। काजल कोमल के कमरे में चली जाती है। तब कोमल काजल को देखकर बहुत खुश हो जाती है। दोनों आपस में बात ही करती हैं। थोड़ी देर बाद कोमल कहती है, काजल तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ नाश्ता बना कर लाती हूँ। तभी विनीता वहां आ जाती है और बड़े प्यार से कहती है, अरे नहीं नहीं कोमल, तू नाश्ता क्यों बनाएगी, रुक, मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। गोमती हॉल में बैठी ये सब कुछ देख रही थी और साथ ही समझ रही थी विनीता उसकी सहेली की नहीं बल्कि उसके पैसों की इज्जत कर रही है। थोड़ी देर बाद विनीता उन लोगों के लिए नाश्ता बनाकर लाती है। कोमल नाश्ता करती है, उसके बाद कहती है, चाची जी अब मैं चलती हूँ। दरअसल मैं आप लोगों को अपनी शादी के लिए इनवाइट करने के लिए आई थी। 2 दिन बाद मेरी शादी है और पूजा शिवी लॉन में है, आप लोग जरूर आना। ऐसा कहकर काजल वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद विनीता और कोमल हॉल में आते हैं जहां गोमती और शालिनी दोनों बैठे हुए थे। फिर विनीता सोफे पर बैठते हुए कहती है, कोमल तेरी सहेली तो बड़ी ही अमीर निकली, शहर के सबसे बड़े लॉन में उसकी शादी, हम लोग जरूर चलेंगे। सभी लोग बहुत खुश थे। 2 दिन बाद शाम को विनीता शालिनी से कहती है, शालिनी जल्दी से तैयार हो जा और सुन, अपने एक जोड़ी कपड़े कोमल को भी दे देना, उसकी सहेली की शादी में जाना है ना। माँ अब मुझे उस गरीब फटीचर को अपने कपड़े देने पड़ेंगे। बेटा काजल सहेली तो उसी की है ना, उसी की वजह से हमें शादी में जाने का मौका मिल रहा है, इसीलिए तुझे अपने कपड़े देने पड़ेंगे। अब शालिनी कोमल को अपने कपड़े दे देती है और दोनों मिलकर तैयार हो जाती हैं। सभी लोग तैयार होकर पूजा शिवी लॉन के लिए निकल पड़ते हैं। वो लोग ऑटो से पूजा शिवी लॉन के बाहर पहुंचते हैं। सभी लोग देखते हैं कि पूजा शिवी लॉन का गेट बहुत बड़ा हुआ और वहां बहुत सारी लाइट लगी हुई थी। साथ में 4 चौकीदार भी खड़े हुए थे। सभी पूजा शिवी लॉन के अंदर जाते हैं। अंदर का नजारा देखते ही सबके होश उड़ जाते हैं। विनीता कहती है, ओह वाह, ये लॉन कितना बड़ा और कितना खूबसूरत है, कितनी सारी लाइट लगी है यहाँ और इतनी डेकोरेशन। मैंने इतनी सुंदर जगह आज तक नहीं देखी अपनी जिंदगी में। अरे बहू अब तू कहीं खुशी से बेहोश मत हो जाना, चल आगे चलते हैं। सभी लोग स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। स्टेज पर काजल एक बहुत सुंदर गाउन में खड़ी होती है। काजल जैसे ही कोमल को देखती है तो स्टेज से नीचे उतर कर आती है और दौड़कर कोमल को गले लगा लेती है और कहती है, कोमल स्टेज पर मेरे साथ चल और फोटो खिंचवा। काजल कोमल का हाथ पकड़कर स्टेज पर ले जाती है और उसे अपने पति से मिलवाती है। फिर साथ में फोटो क्लिक करवाती है। उसके बाद उससे थोड़ी देर बातें करती है और काजल कहती है, ठीक है कोमल, अब मैं बाकी मेहमानों से मिल लेती हूँ, लेकिन तुम लोग अच्छी तरह खाना खाकर जाना। अब कोमल स्टेज से नीचे उतरती है। फिर सभी लोग खाने की तरफ जाते हैं। वहां बहुत अलग अलग वैरायटी का खाना था। सभी लोग पेट भरकर खाना खाते हैं और शादी को एंजॉय करते हैं। उसके बाद सभी लोग घर लौट आते हैं। अगले दिन सभी लोग हॉल में बैठे थे। तभी विनीता कहती है, कितना सुंदर मैरिज लॉन था वो, काश मेरी बेटी की भी शादी वहाँ से हो सकती तो कितना अच्छा होता। विनीता दिन में सपने देखना बंद कर दे, वो करोड़पतियों का मैरिज लॉन है। हम जैसे लोग तो वहां पर चले गए, ये भी हमारी खुशकिस्मती है। ये सुनकर विनीता अपने कमरे में चली जाती है और किशोर भी किसी काम से घर के बाहर चला जाता है। तब गोमती कोमल को अपने पास बुलाती है और कहती है, कोमल बेटा, मेरा तो दिल कह रहा है कि तेरी शादी उसी लॉन में होगी। कोमल अपनी दादी की बात सुनकर हंस पड़ती है और कहती है, अरे दादी क्यों ऐसे सपने देख रही हो, कहाँ मैं मिडिल क्लास और कहाँ वो इतना अमीरों वाला मैरिज लॉन। ऐसा तो सिर्फ परियों की कहानी में होता है, हकीकत में नहीं। ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह उठकर विनीता कोमल से कहती है, कोमल ऐसा कर कि आज पूरा आंगन और घर पानी से धो डाल, काफी गंदा हो गया है। मुझे सर्दी जुकाम है, मैं आज पानी का काम नहीं कर पाऊंगी। तेरी सहेली अमीर क्या निकली, तू अपने आप को अमीर समझने लगी है। ये सब छोड़ और सब धो, बहाने नहीं चलेंगे। अब कोमल धीरे धीरे आंगन धोने लगती है। तभी चाची के फोन पर काजल का फोन आता है और चाची फोन उठाती है तो काजल कहती है, आंटी जी मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया कि मेरे देवर को कोमल बहुत पसंद आई है और हम कल कोमल के लिए रिश्ता लेकर आपके घर आ रहे हैं। ऐसा कहकर काजल फोन रख देती है। विनीता खुश होकर सभी लोगों को ये बात बताती है और कहती है, अरे कोमल जरा तू रसोई में जाकर हम लोगों के लिए चाय तो बना कर ले आ। जी चाची। कोमल के रसोई में चले जाने के बाद विनीता किशोर से कहती है, किशोर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि काजल के देवर के साथ मेरी बेटी शालिनी का रिश्ता पक्का हो जाए। यह सुनकर किशोर गुस्सा होते हुए कहता है, अरे विनीता, तुम्हारे मन में कितना लालच भरा है।
अरे अगर मेरी भतीजे की किस्मत में इतना अच्छा रिश्ता है तो ये रिश्ता उसी का होगा। हाँ बेटा, तू सही कहता है। उनकी बात सुनकर विनीता अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन काजल अपने सास, ससुर, पति और देवर के साथ कोमल के घर आती है। विनीता उन्हें बहुत अच्छा नाश्ता करवाती है। उसके बाद काजल की सास कहती है, बहन जी, आपकी भतीजी हमें बहुत पसंद है। मेरा बेटा तो शादी में उसे देखते ही फिदा हो गया था। हाँ बहन जी, हमारी कोमल है इतनी प्यारी, वो सबको ही अच्छी लगती है। वैसे मेरी बेटी शालिनी भी लाखों में है। वो तो सही है बहन जी। अच्छा बहन जी, मैं कह रही थी कि हमारी तरफ से तो मेरे बेटे विकास और आपकी भतीजी कोमल का रिश्ता पक्का है। हम ये कुछ मीठा शगुन के लिए लाए थे, इसे रख लीजिए। विनीता खुशी खुशी मीठे का डिब्बा लेते हुए कहती है, बहन जी, कहाँ आप इतने बड़े लोग और कहाँ हम गरीब लोग। हम भला अपनी बेटी की शादी आपके घर कैसे कर सकते हैं? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि आपकी मेहमानों की खातिरदारी के लिए कुछ अच्छा लॉन बुक कर सके। बहन जी, खर्चे की चिंता आप हम पर छोड़ दीजिए। और हाँ, हमारे घर की शादियाँ पूजा शिवी लॉन से ही होती हैं। आप तो कोमल को लेकर वेडिंग डेस्टिनेशन पर पहुँच जाइएगा, बाकी सब हम देख लेंगे। जी बहन जी, जैसा आप ठीक समझे। इसके बाद शोभना और उसके परिवार वाले वहाँ से चले जाते हैं। फिर विनीता कहती है, कोमल के नसीब तो बड़े ही अच्छे निकले, उसकी पूजा शिवी लॉन से शादी होगी। वहाँ बैठी शालिनी ये सब सुन रही थी और उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो गुस्से से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। इधर गोमती कोमल से कहती है, कोमल बेटा, देखा तुझे लेने राजकुमार आ ही गया, जो तुझे जीवन की सारी खुशियाँ देगा और तेरी शादी भी उस सपनों की नगरी से है जहाँ से तू चाहती थी। यह सुनकर कोमल बहुत खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ विनीता जलकर शालिनी के कमरे में चली जाती है। विनीता शालिनी से कहती है, शालिनी बेटा, मैं समझ सकती हूँ उस कोमल की शादी इतने बड़े घर में तय हो गई तो तुझे कैसा लग रहा होगा। माँ, आपको उस फटीचर की शादी विकास से तय करने की बजाय मेरी शादी तय करना चाहिए था। हाँ बेटा, चाहती तो मैं भी यही थी, लेकिन उस भिखारन की किस्मत ही बहुत अच्छी है। मैं तो सोच रही हूँ कि जल्दी से जल्दी तेरे लिए रिश्ता देखकर तेरी शादी भी तय कर दूं और एक ही दिन तुम दोनों की शादी करवाऊं, ताकि तेरी भी शादी मैं पूजा शिवी लॉन से ही हो। तो ठीक है माँ, तुम आज से ही मेरे लिए लड़का देखना शुरू करो, ताकि मैं भी अपनी शादी उस बड़े पूजा शिवी लॉन से कर सकूं। आप लोगों की इतनी हैसियत तो है नहीं कि आप मुझे वहाँ पर खाना खिलाने भी ले जाओ। शादी तो दूर की बात है। अगले दिन विनीता अपनी बहन नंदिता को फोन करती है और सारी बातें बताकर कहती है, नंदिता, तू आज से ही मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढना शुरू कर, ताकि मैं कोमल के साथ साथ शालिनी की भी शादी इसी वेडिंग डेस्टिनेशन से कर दूं। जब मैं दोनों ही बेटियों की शादी एक दिन करूंगी तो कोमल के ससुराल वालों को कोमल के साथ साथ शालिनी का भी शादी का खर्चा उठाना पड़ेगा। ऐसा कहकर विनीता फोन रख देती है। 3 दिनों बाद ही विनीता का बहन का फोन आता है कि उसने शालिनी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लिया था। विनीता बिना देर किए अगले दिन ही लड़के वालों को घर पर बुला लेती है। सभी को लड़का पसंद आता है और लड़के वालों को भी लड़की पसंद आ जाती है और इस तरह शालिनी का रिश्ता अमित के साथ पक्का हो जाता है। फिर विनीता लड़के की माँ राधा से कहती है, बहन जी, हमारी भतीजी की शादी पूजा शिवी लॉन से हो रही है और इसीलिए मैं अपनी बेटी की शादी भी उसी लॉन से करना चाहती हूँ। बहन जी, वो तो बहुत बड़ा लॉन है। इतने बड़े लॉन से हम तो अपने बेटे की शादी करने की सोच भी नहीं सकते। शहर का सबसे बड़ा लॉन है वो, और उसको बुक करने का खर्च भी करीब 1 करोड़ रुपए आता है। राधा की बात सुनकर किशोर कहता है, अरे विनीता, तुम ये क्या कह रही हो? बहन जी सही तो कह रही है, और हम भला अपनी बेटी की शादी वहाँ से क्यों करेंगे? आपको नहीं पता, कोमल की होने वाली सास ने ही मुझसे कहा है कि हमारी बेटी का रिश्ता पक्का हो जाए तो मैं उसकी शादी भी कोमल की शादी वाले दिन ही पूजा शिवी लॉन से कर दूं। अब उन्होंने इतने प्यार से कहा है तो हमें मानना ही पड़ेगा। ठीक है बहन जी, फिर जैसी आपकी मर्जी। आप मुझे शादी की डेट बता दीजिए, मैं अपने बेटे के साथ वहाँ बारात लेकर पहुँच जाऊंगी। फिर आगे का खर्चा आप देख लेना। विनीता राधा को हाँ कर देती है। राधा के जाने के बाद गोमती विनीता से कहती है, विनीता, वैसे कोमल की सास ने ये बात कब कही, मैंने तो सुनी नहीं। माँ जी, आप भी ना हर बात पर कान देती हो। मेरी बात उनसे फोन पर हुई थी, आपको नहीं पता। अगर मेरी बेटी की शादी उस लॉन से हो जाएगी तो इसमें आपका क्या जाता है? आपको क्यों बुरा लग रहा है? नहीं नहीं बहू, मुझे भला क्यों बुरा लगेगा? मेरी दोनों पोतियों की शादी धूमधाम से हो जाए, मुझे तो खुशी ही होगी। शालिनी भी वहाँ बैठी सब कुछ सुन रही थी। वो कहती है, माँ, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब शालिनी विनीता को अपने कमरे में ले जाती है और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। फिर कहती है,
माँ, ये तो तुमने बहुत अच्छा दिमाग लगाया कि मेरी शादी भी पक्की कर दी और उस लॉन से करने के लिए कह दिया। मैं तो कहती हूँ कि अब आप कोमल की सास को फोन कर दो कि मेरी भी शादी पक्की हो गई है। हाँ बेटा, तुम सही कह रही है, मैं अभी फोन करके कोमल की सास को बताती हूँ। ऐसा कहकर विनीता शोभना को फोन लगाती है और सारी बातें बताने के बाद कहती है, शोभना बहन जी, ये तो किस्मत की बात है कि मेरी दोनों ही बेटियों का रिश्ता एक ही दिन तय हो गया। मैं दोनों की शादी अलग अलग जगह कैसे कर पाऊंगी। विनीता बहन, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी हमारी भी बेटी है। आप उन दोनों की शादी पूजा शिवी लॉन से ही कीजिए और खर्चे की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो हम देख लेंगे। ठीक है बहन जी, तो मैं कल से ही शादी की सारी तैयारियां शुरू कर देती हूँ। विनीता खुशी के साथ शादी की तैयारी में लग जाती है, लेकिन जहां वो एक तरफ शालिनी के लिए ढेर सारी खरीदारी कर रही थी तो वहीं कोमल के लिए कुछ भी नहीं खरीद रही थी। गोमती ये सब देखकर कहती है, बहू, मैं देख रही हूँ कि तू सारी तैयारियां अपनी बेटी शालिनी के लिए ही कर रही है। अरे अपनी भतीजी कोमल के लिए भी तो थोड़ी तैयारी कर ले। ये सुनकर विनीता चिढ़ते हुए कहती है, माँ जी, आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि कोमल का रिश्ता इतने बड़े घर में तय हुआ है, उसे भला किसी तैयारी की क्या जरूरत है। तैयारी की जरूरत तो मेरी बेटी को है, इसीलिए मैं उसकी शादी की तैयारी कर रही हूँ। ऐसा कहकर विनीता अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह शोभना को फोन आता है और वो विनीता से कहती है, विनीता बहन, कल से हल्दी का दस्तूर शुरू होगा, इसीलिए आप अपने परिवार के साथ पूजा शिवी लॉन में पहुंच जाइए। हम लोग भी कल वहीं पहुंच जाएंगे और तैयारी की चिंता मत कीजिए, सारी तैयारी हमने कर रखी है। बहन जी, आप हमारे लिए इतना कुछ कर रही हैं, मैं आपको क्या कहूँ। उन दोनों की बातें खत्म होती हैं, फिर विनीता फोन रख देती है और सभी की सारी बातें बताती है। ये सुनकर किशोर खुश होते हुए कहता है, अरे विनीता, ये सब हमारी भतीजी की किस्मत से हो रहा है। उसकी किस्मत अच्छी का फायदा हमारी बेटी को भी मिल रहा है। ये सारी बातें सुनकर शालिनी और विनीता मन ही मन जल जाती हैं। अगले दिन सभी लोग पूजा शिवी लॉन पहुंच जाते हैं। कोमल देखती है कि पूजा शिवी लॉन बहुत ही सुंदर सजा हुआ है। चारों तरफ लाइटिंग, बड़े बड़े झूमर और बड़े बड़े गुलदस्ते रखे हुए हैं। सामने बहुत बड़ा स्टेज है जो कि फूलों से डेकोरेट हुआ है। वो लोग आगे बढ़ रहे थे कि तभी शोभना वहां आती है और कहती है, आइए बहन जी, हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। देखिए वो ऊपर वाली जो बालकनी दिखाई दे रही है ना, वहाँ जो कमरे हैं वो आप लोगों के लिए हैं और हमारे कमरे नीचे हैं। अब आप लोग जाइए और हल्दी की तैयारी कीजिए, मिलते हैं हल्दी में। जी बहन जी। विनीता अपने परिवार के साथ ऊपर के कमरों में आ जाती है। विनीता देखती है कि कमरे काफी बड़े बड़े और बहुत खूबसूरत थे, साथ में एसी भी लगा हुआ था। वो लोग अपना अपना कमरा देख ही रहे थे कि तभी वहां पर एक वेटर आता है और कुछ शगुन की थालियां वहां रखते हुए कहता है, मैम साहब, ये शोभना मैम साहब ने भिजवाया है। इसमें दोनों दुल्हनों के हल्दी के कपड़े और ज्वेलरी भी है, साथ में बाकी पूरे परिवार के लिए भी कपड़े हैं। शोभना मैम ने कहा है कि आप लोग तैयार होकर नीचे आ जाइए, फंक्शन शुरू होने वाला है। वेटर ऐसा कहकर चला जाता है। सभी लोग ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। विनीता कहती है, चलो अब तुम दोनों जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। अब कोमल और शालिनी दोनों अलग अलग कमरों में जाती हैं और तैयार होने लगती हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोग तैयार हो जाते हैं। कोमल और शालिनी दोनों ने बहुत सुंदर फिश कट लहंगा पहना हुआ था। दोनों बहुत सुंदर लग रही थी। दोनों दुल्हन नीचे उतर कर आई तो सभी लोगों ने देखते ही रह गई। थोड़ी देर में दूल्हा दुल्हन को स्टेज पर बैठाकर हल्दी का फंक्शन शुरू हुआ। सबने आकर उन्हें थोड़ी थोड़ी हल्दी लगाई, फिर सबने मिलकर डांस किया और फिर खाने पीने के साथ साथ हल्दी का फंक्शन खत्म हो गया और वो लोग अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे। आराम करते हुए कोमल अपनी दादी माँ से कहती है, दादी माँ, मुझे तो सब कुछ सपनों की तरह लग रहा है। काश मेरे माता पिता जिंदा होते तो वो ये सब कुछ देखकर कितने खुश होते। हाँ बेटा, खुश तो होते। उनकी आत्मा आज भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो रही होगी। उनका और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा, तू हमेशा खुश रहेगी। ऐसे ही अगला दिन आ जाता है और फिर वेटर मेहंदी की ड्रेस लाकर वहां रख कर चला जाता है। सभी लोग तैयार होते हैं और वो दोनों लांचे में बहुत सुंदर लग रही थी। आज भी वो तैयार होकर नीचे आई तो सभी लोग उन्हें देख रहे थे। फिर वो दोनों स्टेज पर बैठती हैं और मेहंदी का प्रोग्राम शुरू होता है। मेहंदी आर्टिस्ट उन्हें मेहंदी लगाती है और नाच गाने और खाने पीने के साथ उनकी मेहंदी का प्रोग्राम भी खत्म होता है और वो लोग अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगते हैं। इधर विनीता शालिनी से कहती है, शालिनी बेटा, तेरे पिताजी की चलती तो वो तो तेरी शादी कभी भी यहाँ से नहीं होने देते। वो तो मैंने अपना दिमाग लगाकर तेरी शादी यहाँ से करवा दी। हाँ माँ, आप बात तो सही कह रही हो, बस कल सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। ऐसे ही शादी का दिन आ जाता है। वेटर दोनों दुल्हनों के लिए शादी का लांचा लेकर आता है और वहां रखकर चला जाता है। तब विनीता कहती है,
चलो अब तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, शोभना बहन जी ने खबर भेजी है कि मुहूर्त के अंदर अंदर ही शादी करनी है। दोनों बहनें अपने कमरों में जाकर तैयार होने लगती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों तैयार होकर बाहर आती हैं। तब विनीता देखती है कि कोमल और शालिनी दोनों ने एक बहुत सुंदर वेडिंग ड्रेस पहन रखी थी। दोनों बहुत सुंदर लग रही थी। विनीता उन दोनों को देखकर कहती है, कोमल, शालिनी, हम लोग नीचे जा रहे हैं, बारात लग रही है तो हमें बारात का स्वागत करना है। जब तक बुलाया ना जाए तुम दोनों यहीं रहना। उसके बाद विनीता गोमती और किशोर से कहती है, चलिए जी, हम बारात का स्वागत करने के लिए नीचे चलते हैं। हाँ हाँ विनीता चलो। सभी लोग बारात का स्वागत करने के लिए नीचे आते हैं और दोनों दुल्हनें बालकनी में खड़ी होकर दरवाजे की तरफ देखने लगती हैं। तभी उन दोनों के होने वाले पति घोड़े पर बैठकर बैंड बाजों और बारात के साथ दरवाजे से एंट्री लेते हैं। कोमल ये देखकर कहती है, हमारे होने वाले पति कितने अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन तेरा पति बहुत अमीर है और मेरा उतना अमीर नहीं है। बस दुख मुझे इसी बात का है कि तुझ जैसी फटीचर को इतने अमीर लोग और इतना अमीर ससुराल मिला। कोमल शालिनी की बात सुनकर दुखी हो जाती है और चुपचाप बारात देखने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि उसने तो अपनी नथ पहनी ही नहीं है। कोमल शालिनी से कहती है, शालिनी, मैं अपनी नथ पहनना भूल ही गई, तो मैं अपनी नथ पहनकर 2 मिनट में आती हूँ। ऐसा कहकर कोमल अपने कमरे में चली जाती है। शालिनी बार बार अमित को ध्यान से देख रही थी। तभी कुछ लोग बीच में आ जाते हैं और शालिनी को अमित दिखाई नहीं देता। वो अमित को झांक झांक कर देख रही थी। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है और बालकनी का पाइप पकड़ लेती है। तभी वहां पर कोमल आ जाती है। कोमल उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है और कहती है, शालिनी, तू चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। कोमल, अगर मैं इतनी ऊपर से गिर गई तो मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे या मेरा सर फूट जाएगा और फिर मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा शालिनी, तू पूरी ताकत से मेरा हाथ पकड़। ऐसा कहने के बाद कोमल पूरी ताकत से शालिनी को अपनी तरफ खींचती है। काफी देर खींचने के बाद शालिनी ऊपर आ जाती है। तभी वहां पर विनीता, किशोर और गोमती भी आ जाते हैं। शालिनी दौड़कर विनीता के गले लग जाती है और सारी बातें बताती है। यह सब सुनकर विनीता दुखी होते हुए कहती है, कोमल, आज तक हमेशा मैं तुझ में और अपनी बेटी में फर्क करती रही। हमेशा तुझे बुरा भला कहा, तुझसे काम करवाया और तुझ पर जुल्म किया, लेकिन आज तूने मेरी बेटी की जान बचा ली। हाँ कोमल, मुझे भी माफ कर दे। मैंने हमेशा तुझे नीचा दिखाया, लेकिन आज तूने वक्त आने पर फिर भी मेरी मदद की। अगर आज तू मुझे नहीं बचाती तो पता नहीं मेरा क्या होता। चाची जी, शालिनी, मैंने कभी भी आप लोगों को खुद से अलग नहीं समझा। आपको ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर विनीता कोमल और शालिनी को गले लगा लेती है। ये देखकर किशोर और गोमती भी बहुत खुश हो जाते हैं। तब गोमती कहती है, देखा बहू, आज तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है तो मेरी पोती ने तुम लोगों को किस तरह माफ कर दिया। आज कोमल के माता पिता की आत्मा को भी शांति मिल गई होगी और कोमल भी आज एक बेटी की तरह विदा होकर इस घर से अपने घर जा सकेगी। थोड़ी देर बाद दोनों दुल्हनें नीचे पहुंचती हैं। वो दोनों ही साथ में बहुत सुंदर लग रही थी। सभी लोगों की नजर उन पर टिक जाती है। फिर शादी की रस्में पूरी होती हैं। सभी लोग खाना खाते हैं और विदाई के समय विनीता शालिनी के साथ साथ कोमल को भी दिल से गले लगाती है और एक माँ की तरह अपनी दोनों बेटियों